हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो परिश्रम बैच में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आज पर्टिकुलर पॉइंट का बैच लॉन्च हो रहा है, परिश्रम बैच। ठीक है, परिश्रम बैच। परिश्रम करेंगे तभी सिलेक्ट हो पाएंगे, मैथ्स को आसान बना पाएंगे। तो हम देखेंगे कि परिश्रम बैच का आज पहला लेक्चर भी है, ओरिएंटेशन लेक्चर भी है, आज सब कुछ है। 25 मिनट का वीडियो या फिर 30 मिनट का वीडियो रखेंगे। और आज हमारा पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो परिश्रम बैच का पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 1। पहले मैं बता दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रितीश महंती, मैं आपका मैथ्स का एजुकेटर हूँ और यहाँ पर सिर्फ हम मैथ्स को पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 3-4 टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका प्रैक्टिस सेशन आ रहा था वो आना, मतलब वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। आप एक टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करोगे, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन आप लगाओगे उस टॉपिक का। फिर जब भी ये टॉपिक 3-4 टर्म में कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेशन आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ हम दूसरे टॉपिक को भी जंप करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो एक टॉपिक का मैं आपको 100 से 150 सवाल करवा दूंगा ताकि आपका हाथ परमानेंट सेट हो जाएगा और आपका ये बैच भी सार्थक हो जाएगा। परिश्रम हम करते रहेंगे। बस तो यही बताना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2 तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है कि जिसका पावर 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और लीनियर इक्वेशन मतलब x और y 2 वेरिएबल रहेंगे, उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा और x का एक वैल्यू आएगा, y का एक वैल्यू आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक में x का 2 वैल्यू आएगा, y का 2 वैल्यू आएगा। दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। जो बड़ा होगा उसकी मतलब जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा, या फिर बड़ा और इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, या फिर एक आएगा हम x इक्वल टू y होगा और कैन नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, हम उसको कंपैरिजन के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन जो आप 10th में पढ़ते थे उसका थोड़ा एप्लीकेशन इक्का दुक्का सवाल आ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लीनियर इक्वेशन पर कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे, सॉल्व करेंगे और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 3x + 4y = 6 और एक दिया हुआ है कि 6x + 2y = 9। ये आपको दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि आप मुझे बताओ कि x ग्रेटर देन y होगा या x लेस देन y होगा या x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा या x लेस देन इक्वल टू y होगा या x इक्वल टू y होगा। और C एंड D का मतलब क्या है? C एंड D मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, तो पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है मेरा, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन में यहाँ पर लिखता हूँ कि 3x + 4y = 6। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में लिखता हूँ 6x + 2y = 9। तो मुझे एक को कैंसिल करना होगा, दूसरा का वैल्यू निकालना होगा, फिर उस वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट करके अगला वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। तो मैं सपोज x का वैल्यू निकालूंगा, चलो जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो y को मैं यहाँ पर कैंसिल करूंगा। तो चलो इक्वेशन 1 को ऐसे रखने दो, 3x + 4y = 6। इक्वेशन 2 में मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 12x + 4y = 18। फिर मैं क्या करूंगा? कैंसिल कर दूंगा मतलब यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सब में साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 4y कैंसिल हो गया, 3x - 12x कितना हो गया? -9x। 6 - 18 कितना हो गया? -12। तो देखो माइनस भी कैंसिल हो गया। 9x का वैल्यू मेरा आ गया 12। सो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 12/4/3। x का वैल्यू मेरा आ गया 4/3। उस जो x का वैल्यू मेरा आया वो मैं कोई भी इक्वेशन में अगर डालूंगा तो मेरा y का वैल्यू भी आ जाएगा। तो
x का वैल्यू को लेकर मैं सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, 3 के साथ x का वैल्यू कितना है 4/3 प्लस 4y इक्वल्स टू 6। तो देखो 4 प्लस 4y इक्वल्स टू 6, 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4 दैट इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, y का वैल्यू आ गया मेरा 1/2, x का वैल्यू मेरा आ गया 4/3। अभी मैं x और y को कंपैरिजन करूंगा, क्या x y से बड़ा है, क्या x y से छोटा है, क्या है। तो देखो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख रहे हो, अगर इसको मैं पॉइंट में प्रकाश करूं तो मेरा 1.33 आएगा, और इसको मैं अगर पॉइंट में प्रकाश करूं तो मेरा 0.5 आ जाएगा। तो यानी कि x मेरा y से बड़ा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करोगे तो देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम कैसे पहचानेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 into 4 यहाँ पर 8 लिखेंगे, 3 into 1 यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो 8 और 3 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 4/3 और 1/2 में भी 4/3 बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन y यहाँ पर मेरा आ गया। क्लियर, इतना तक क्लियर। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और 2 एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, चलो ये हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर का नाम, लेकिन वहां पर हम लीनियर को भी हमको पढ़ना पड़ता है ताकि हमारा क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाएगा। ओके, सपोज टेक एन एग्जांपल कि 3x minus 2y equals to 9, 4x plus 2y equals to 5। ओके, ये मुझे दिया गया है, तो मैं 15 कर लूं, 4x plus 2y equals to 15। तो मुझे निकालना है कि x और y के बीच का रिलेशन क्या है, क्या x लेस देन y, क्या x ग्रेटर देन y, इसे जो ऑप्शन था। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक को कैंसिल करूंगा और दूसरा का वैल्यू निकालूंगा, 2 वेरिएबल को मैं एक साथ भाई। तो अगर सपोज देखो मैं उसको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2y या माइनस 2y कट जाएगा ना। ओके, सपोज इसको कर दो 12 कर दो ना, ये 12 कर दो, आपको आसान रहेगा 12। ओके, सपोज मैं इसको कैंसिल कर दूं, कैंसिल करने के लिए मुझे ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस 2y है एक माइनस 2 है। तो मैं अगर कैंसिल कर दूं तो ये कट जाएगा, 3x plus 4x 7x हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 plus 9 21 हो जाएगा। तो 7x का वैल्यू अगर 21 आ गया तो x का वैल्यू 21/7 3 आ जाएगा। x का वैल्यू मेरा आ गया 3। उस x के वैल्यू को मैं कोई एक इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का इक्वेशन को सपोज मैं 4x plus 2y equals to 12 सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा। सो 4 into 3 plus 2 into y equals to 12। So that implies 12 plus 2y equals to 12। So 2y equals to 0, y equals to 0। So x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 0। तो x y से ग्रेटर देन है ना, तो x ग्रेटर देन y, इस ऑप्शन को मैं चूज करूंगा। ठीक है, अच्छा आप कैसे चेक करोगे कि आप जो रूट निकाल रहे हो, जो वैल्यू x और y का निकाल रहे हो वो सही है या फिर गलत है। देखो x को 3 y को 0 लेकर कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, अगर वो इक्वेशन सैटिस्फाई कर जाता है तो आपका वैल्यू करेक्ट है। सपोज मैं पहला इक्वेशन में पुट करूंगा कि 3x minus 2y equals to 9। x का वैल्यू क्या है 3 into 3 माइनस y का वैल्यू कितना है 0। सो 9 minus 0 equals to 9 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0 सही है। मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे लीनियर वाला। सपोज 15x minus 12y equals to 36, 4x ओके minus 8y equals to 60। ऐसा मुझे एक इक्वेशन दे दिया, तो मैं कैसे करूंगा। देखो अगर बड़ा हो या फिर छोटा हो, आपको पहले देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है क्या, या फिर किसी एक को मैं छोटा कर सकता हूं क्या। देखो अगर मैं पहले इक्वेशन में 3 कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा इक्वेशन कि 5x
माइनस 4y इक्वल टू 12, यही आ जाएगा ना, पहला इक्वेशन मॉडिफाई होकर मेरा यही आ जाएगा। फिर मैं दूसरा इक्वेशन को अगर मॉडिफाई कर दूं तो 4 कॉमन जा रहा है ना, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, यही मेरा आ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप उसको छोटा कर सकते हो तो छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। तो देखो मैं अगर दूसरा इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा माइनस 4y आ जाएगा ना। तो दूसरा इक्वेशन में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, पहला इक्वेशन क्या है 5x माइनस 4y इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन में ये पहला इक्वेशन के साथ में 1 मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब दूसरा इक्वेशन के साथ में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 8, यही आ जाएगा ना। और माइनस करूंगा तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस कर दूंगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 5x माइनस 2x कितना है 3x इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना 4, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4/3। उस x के वैल्यू को लेकर कोई एक इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू ले गया मैं x माइनस 2y इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 4/3 माइनस 2y इक्वल टू 4 ना, सो 4/3 माइनस 4 इक्वल टू 2y हो जाएगा। 4/3 से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 8/3 इक्वल टू 2y, 2 यहाँ पर कट जाएगा 4 बार, सो y का वैल्यू मेरा आ गया माइनस 4/3, x का वैल्यू आ गया प्लस 4/3, y का वैल्यू आ गया मेरा माइनस 4/3। अच्छा, आप पहले चेक कर लो कि ये जो आप वैल्यू निकाल लिए ये सही है या फिर गलत है। तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू दोनों को लेकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या सही बैठ रहा है। x का वैल्यू 4/3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू माइनस 4/3, देखो क्या हो रहा है 4/3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8/3, तो 8 प्लस 4 12/3 इक्वल टू 4, देखो इक्वेशन में सही बैठ रहा है। तो मेरा x और y दोनों का वैल्यू सही है। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे क्या x और y के बीच का रिलेशन क्या है। तो देखो x प्लस 4/3 y माइनस 4/3, तो x y से बहुत बड़ा है, मतलब x y से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहचान लिए कैसे करेंगे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y के बीच का रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लो, फिर हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एक एग्जाम में 5 सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि इसका हाईएस्ट पावर आपका 2 होना चाहिए। क्या होगा हाईएस्ट पावर 2 होगा। वेरिएबल क्या क्या होंगे x और y दोनों वेरिएबल होंगे, x का 2 वैल्यू आएगा a b एंड y का 2 वैल्यू आएगा a b। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, चारों के साथ कंपैरिजन करने के बाद आपका जो कंक्लूजन आएगा वही आप उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि x y से क्या है, ग्रेटर है या फिर लेस है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर लेस देन इक्वल टू है या फिर इक्वल टू है, कुछ नहीं। तो सपोज पहला क्वेश्चन में लेता हूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन में लूंगा कि y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मैंने ले लिया, मुझे आप बताओ, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या x ग्रेटर देन y है, क्या x लेस देन y है, क्या x ग्रेटर देन इक्वल y है, क्या x लेस देन इक्वल टू y है, या फिर क्या x इक्वल टू y और C एंड D। C एंड D का मतलब क्या है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप बता ही नहीं सकते हो, आप कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस चलो। तो पहला इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा कैसे, मैं 10th में किया था कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हो। देखो कोई 2 डिजिट ऐसे लूंगे जिसको मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरा आएगा माइनस 5x, और जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ये होगा एडिशन वाला पार्ट, माइनस 5x होगा a प्लस b का वैल्यू, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर होगा मेरा a इंटू b का वैल्यू। ठीक है, माइनस 5x होगा a प्लस b का वैल्यू एंड 6x स्क्वायर होगा a इंटू b का वैल्यू। ठीक है,
अच्छा चलो, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो दोनों चीज को तोड़ूंगा तो 6 होगा ना मल्टीप्लाई, 6 किसी किसी के बीच में हो सकता है, 1 और 6 के बीच में हो सकता है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है ये पेयर। ओके, तो अगर मैं देखो 2 और 3 को लूंगा तो मेरा मिलाकर 5 हो जाएगा ना, तो -3x - 2x + 6 = 0 जब मैं करूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर। देखो -3x - 2x अगर मिलाओगे तो -5x आएगा, -3x और -2x जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो +6x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, x × x - 3, फिर यहाँ से -2 कॉमन लोगे, क्या होगा, x - 3 = 0। सो x - 3 × x - 2 = 0। So that implies x - 3 = 0 और x - 2 = 0. So that implies x = 3 और x = 2. तो x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 2, ये रह गया मेरा x का वैल्यू। अभी मैं y का वैल्यू वहां से निकालूंगा, फिर दोनों को कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, चलो y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y² - 7y + 12 = 0। अच्छा, 12 को आप 1 × 12 कर सकते हो, 2 × 6 कर सकते हो, 3 × 4 कर सकते हो। तो 7 का कहां पर रिलेशन आता है, क्या 1 और 12 से 7 का कुछ रिलेशन आता है, नहीं आता है। दोनों को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी कुछ नहीं आएगा। फिर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 और 2 को अगर मैं छेड़खानी करूं उसके साथ, तो क्या -7 का कुछ रिलेशन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 4 और 3 के साथ अगर मैं कुछ खेल करूंगा तो ये मेरा -7 दे सकता है, क्योंकि 4 + 3 होता है 4 + 3 होता है 7, -4 और -3 होता है -7। तो इसको मैं तोड़ूंगा कैसे, y² - 4y - 3y + 12 = 0। देखो -4y और -3y को मिला दो -7y, -4y एंड -3y को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा +12y²। यहां से y कॉमन लो, y × y - 4 -3 × y - 4 = 0। सो y - 4 × y - 3 = 0। सो y = 4 और y = 3। तो y का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 4, एक आ गया 3। फिर आप कंपैरिजन करोगे कि ये x का वैल्यू मेरा 3, 2 देकर गया है, y का वैल्यू 4 और 3 देकर गया है, तो दोनों के कंपैरिजन करूंगा तो मेरा कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, उसको मुझे निकालना है। तो देखो 3 और 4 के बीच में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है तो ग्रेटर देन। 3 और 3 का बीच का क्या रिलेशन है, इक्वल रिलेशन है। 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो मुझे मेरा ग्रेटर देन सिंबल आ गया एंड इक्वल सिंबल आ गया। अगर मैं दोनों को मिला दूं, सॉरी लेस देन सिंबल आ गया एंड इक्वल सिंबल आ गया, दोनों को मिला दूं तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ना। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, x ऑप्शन में क्या क्या होगा, देखो x लेस देन y आप ढूंढोगे या फिर y ग्रेटर देन x ढूंढोगे। इन दोनों से जो भी आंसर होगा आपका सही होगा। तो देखो क्या है, x लेस देन y है क्या, x लेस देन इक्वल टू y है। देखो x लेस देन इक्वल टू y है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके जगह y ग्रेटर देन इक्वल टू x होता, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि y लेस देन इक्वल टू x, ऐसा लिख सकता हूं ना, खत्म। ठीक है, बस तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पहले नोट डाउन करो इसको, फिर और इसका एक ट्रिक देखेंगे, फिर आज का क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक मतलब थोड़ा हमको फास्ट, मतलब जाहिर सी बात है कि हमको फास्ट करना है क्वेश्चन को, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि इतना हम लॉन्ग टर्म मेथड से करेंगे। तो देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, x² - 5x + 6 = 0। तो देखो दोनों को ऐड करोगे -5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +6, तो -3 और -2 मेरा आ गया, खत्म। y² - 7y + 12 = 0। दोनों को मिलाओगे -7, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +12, यानी कि -4 एंड -3 आ गया, खत्म। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो अगर इसको आप सॉल्व कर रहे थे तो आपका क्या आता था, x - 3 × x - 2 = 0। सो x = 3 और x = 2। फिर इसको अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो आपका आता था कि y - 4 × y - 3 = 0। सो y = 3 और y = 4 और y =
3 यही आता था, लेकिन हमारा तो सारा का सारा माइनस आया है। देखो ये जो आता था ये रूट आता था, हमको यहाँ पर भी रूट ही निकालना होगा। रूट अगर नहीं निकालेंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो हमको पहले रूट ही निकालना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो आता था रूट आता था 3 2 4 3। तो जब हमारा मतलब पहला हमारा अंक आ गया कि हम इसके साथ खेलेंगे तो आ जाएगा, तो हम उसके बाद उसका साइन चेंज कर देंगे, इसका +3 +2 कर देंगे, इसका +4 +3 कर देंगे, हो गया मेरा। जो भी आएगा, सपोज एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, तो आप साइन चेंज करके इसको प्लस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। दोनों प्लस आए तो दोनों को माइनस कर दोगे, दोनों माइनस आए तो दोनों को प्लस कर दोगे। पहला प्लस दूसरा माइनस आ गया तो प्लस को माइनस कर दोगे, माइनस को प्लस कर दोगे। ये आपका रूट है, ये आपका रूट है। साइन चेंज करने के बाद आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने -3 और -2 किया था, तो -3 -2 को मिलाओगे तो -5 आ जाएगा, -3 -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आ जाता है। कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये रूट तो नहीं है ना, क्योंकि रूट अब कैसे कंपैरिजन करते हो कि x - 3 = 0, x = 3, तो +3 आता है, तो साइन चेंज करने के बाद हमारा सब सॉर्टेड हो जाएगा। अभी आप क्या कंपैरिजन करना शुरू करोगे, 3 2, यहाँ पर आ गया आपका 4 3, 3 और 4 के बीच में ये बड़ा है, 3 और 3 के बीच का रिलेशन इक्वल टू है, 2 और 4 से ये बड़ा है, 2 और 3 से ये बड़ा है, तो लेस देन आ गया, इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इजीली हम कर सकते हैं। ओके, चलो एक और देखेंगे, ट्रिक के जरिए से देखेंगे। ठीक है, ट्रिक के जरिए से एक और देखेंगे। ओके, चलो आपको ट्रिक के जरिए से देखेंगे कि क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, x² - 8x + 15 = 0। ओके, दूसरा दिया हुआ है कि y² + 17y + 70 = 0। ओके, इन दोनों से आपको कंपैरिजन करना है कि x और y का बीच का रिलेशन क्या होगा। ओके, पहला इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x² - 8x + 15 = 0। दोनों को ऐड करोगे तो -8 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +15 आएगा। तो क्या रूट आएगा, -5 और -3 आएगा ना। -5 के साथ अगर आप -3 को ऐड करोगे तो -8 आएगा, -5 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो +15 आएगा। मेरा आ गया, लेकिन रूट के लिए मुझे साइन चेंज करना है। अभी y² + 17y + 70 = 0, दोनों को मिलाओगे तो +17, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 70, यानी कि 10 और 7 आ गया। लेकिन रूट के लिए मुझे साइन सिंबल चेंज करना होगा, -10 और -7 लिखूंगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, +5 +3, y का वैल्यू आ गया -10 -7। देखो ये प्लस दोनों माइनस से बड़ा होगा ना, ये प्लस भी दोनों माइनस से बड़ा होगा। तो क्या मेरा आ गया कंक्लूजन, x > y। खत्म। ओके, तो आज का क्लास में यही वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाकर आप 1-2 बार और देख सकते हो और नोट बनाते हुए चलना। ठीक है, अगर कोई भी एक बच्चा नोट नहीं बनाया है तो कोई भी फायदा नहीं, तो फिर जाओ वीडियो से पहले पॉज करके नोट बनाओ और ऐसे 2-3 टर्न और लगेंगे, 3-4 टर्न और लगेंगे, फिर हमारा क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम क्वाड्रेटिक में क्यूबिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे कि कैसे टैकल करेंगे, और लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्सर से हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये सब रहेंगे। और बहुत सारे ट्रिक्स भी सीखेंगे इसके चलते हुए। तो ये जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना हम हैबिट बना लेंगे और फिर 100 क्वेश्चन तो अलग से करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए विदाई लेता हूँ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।